नमस्ते दोस्तों, देश नीति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संजय राउत है। रोज नए मुद्दों पे उनकी बयानबाजियां ये आम बात हो गई है और खासकर मराठी मीडिया को उनके बयानों में काफी इंटरेस्ट रहता है। रोज सुबह वो जो भी बयान देंगे उसको मराठी मीडिया पूरे दिन भर चलाते रहते हैं, न्यूज चैनल्स में खासकर मराठी में जो चलते रहते हैं और उनको बड़ी ही काफी ज्यादा पब्लिसिटी दी जाती है। चलिए, वो एक अलग मुद्दा है, पर यहाँ पे मुद्दा जो है आज के वीडियो का कि वो हर मुद्दे पे संजय राउत हर मुद्दे पे उनको जिस तरीके की बयानबाजियां देनी रहती है, फिर वो बयानबाजी तो देती है, भले वो कितनी विवादास्पद हो या एक तरीके से उनको ही थोड़ा सा दिक्कत में डालने वाली हो या पूर्व में उनकी कुछ अलग भूमिकाएं हो, और आज जब वो महाविकास आघाड़ी में है, एक दो अलग अलग पार्टियों के साथ है, तब उनकी अलग भूमिका हो या उनकी पूर्व की भूमिका पे पूरा प्रश्न चिन्ह लगाने वाली भूमिका हो, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं रहता है। जैसा है वैसा है। कल मेरी कुछ और भूमिका थी, आज मेरी कुछ और भूमिका है, इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है। वो बिल्कुल एक तरीके से अपनी भूमिका एक तरीके से प्रस्तुत करते रहते हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो ईवीएम का है। तो हुआ कुछ यूं है कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर जो एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, खासकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल इसमें अग्रणी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का जो मुद्दा है वो बड़ा बढ़ चढ़ के एक तरीके से उठाया। उसको लेके फिर गुजरात के एक हाईकोर्ट ने उनको 25,000 का जुर्माना सुनाया। पूरा जो वाकया हुआ उसको लेके उद्धव ठाकरे का बयान आया कि देखिए, इस तरीके का जुर्माना लगाना ठीक बात नहीं है और अगर डिग्री है तो दिखाने में क्या जाता है वगैरह, इस तरीके का एक। अब उसके बाद आ गए हैं संजय राउत मैदान में। वैसे वो रोज ही मैदान में रहते हैं हर दूसरे तीसरे मुद्दे को लेके। अब आया है उनका बयान ईवीएम को लेके। ये थोड़े दिन पहले की बात है जब उन्होंने कहा था कि देखिए, भारत के बाद बांग्लादेश आखिरी देश था जहां पे ईवीएम से चुनाव होते थे, और अगर अब बांग्लादेश ने ही ईवीएम को बंद कर दिया है, बैलेट पेपर से वहां पे चुनाव हो रहे हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और भारत की जनता के मन में ईवीएम को लेके एक बड़ा ही संशयास्पद एक मन में कुछ डाउट्स है, तो हमें ईवीएम बंद कर देना चाहिए। लोकतंत्र को एक तरीके से बचाना है तो ईवीएम हमें बंद कर देना चाहिए। इस तरीके का पूरा एक सारांश था उनकी बयानबाजी का। अब उनके इस बयान पे उनकी ही मित्र पार्टी रही राष्ट्रवादी कांग्रेस, अभी भी उनके मित्र पार्टी मित्र पक्ष है, उनके कद्दावर नेता है अजित पवार। अब उन्होंने सीधे तौर पे इस पे अपनी भूमिका स्पष्ट की। अजित पवार ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि ईवीएम पे मुझे पूरा विश्वास है और इस तरीके की बयानबाजियां देना उचित नहीं है, क्योंकि जिन राज्यों में विरोधी पार्टियां, भले ही कांग्रेस हो या कोई और विरोधी पार्टी हो, अगर वो वहां पे जीतती है ईवीएम के द्वारा चुनाव लिए जाने के बाद, तब ईवीएम ठीक से काम कर रहा है, और जिन राज्यों में भाजपा जीतती है तब उन राज्यों में ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। इस तरीके की बयानबाजियां तो ठीक नहीं है। ईवीएम अगर है एक जगह पे तो सही से काम कर रहा है, तो बाकी जगह पे भी वो सही से ही काम कर रहा होगा। और मुझे नहीं लगता कि हमारी जितनी एक तरीके से इतनी बड़ी आबादी वाले देश में ईवीएम जैसे एक यंत्रणा में गड़बड़ करना कोई मतलब आसान बात है, तो मुझे नहीं लगता, और मुझे ईवीएम पे पूरा विश्वास है। अब ये तो हो गई बिल्कुल विरोधी बात, मतलब उनका ही एक तरीके से मित्र पक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस, उनके ही एक बड़े नेता अजित पवार, उन्होंने सीधे तौर पे संजय राउत ने जो भी कहा उसके बिल्कुल विरोधी एक प्रतिक्रिया दी, रिएक्शन दी। फिर से संजय राउत का इस पे बयान आया। उन्होंने कहा कि अजित पवार को ऐसा लगता होगा, पर देश की जनता को ऐसा लगता नहीं है। देश की जनता के मन में ईवीएम को लेकर डाउट है। अब आप बताइए, देश की जनता मतलब ये कौन ये करते हैं, मतलब किसको मानते हैं ये देश की जनता। 135 करोड़ का देश है। ईवीएम से चुनाव होते हैं हर साल, बैलेट पेपर से पहले होते थे, फिर ईवीएम आया, और जब से खासकर 2014 के बाद से भाजपा आई है शासन में या मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद से आप देखिए तमाम इतने 9 सालों में खासकर हमेशा राज्य दर राज्य जो भी चुनाव होते हैं, या लोकसभा के भी 2 चुनाव हो चुके, ईवीएम पे हमेशा से विरोधी पार्टियों की तरफ से एक निशाना बनाया जाता है। फिर बाद में एक तरीके से दूसरी तरफ से ये भी तर्क दिया जाता है कि क्यों, जब विरोधी पार्टियां जिस राज्य में जीतती है, जैसे अजित पवार ने कहा, वहां पे तो ईवीएम सही से काम कर रहा है, जब भाजपा हार जाती है तब ईवीएम सही से काम कर रहा है, और अगर किसी राज्य में किसी भी चुनाव में, भले ही वो निकाय का चुनाव हो, वहां पे अगर भाजपा जीत जाती है तब जरूर ईवीएम में गड़बड़ी है। इस तरीके का तर्क कुतर्क देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ईवीएम के बाद भी भाजपा हारी है और बड़े बड़े राज्य गंवाए हैं भाजपा ने अभी हाल ही के कुछ वर्षों में। आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, मध्य प्रदेश का ले लीजिए, कर्नाटक का
कर्नाटक का तो चलिए वहां पे एक अलग ही स्थिति थी, पर ये 2-3 राज्य जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये उदाहरण बताइए आप कि क्या वहां पे भाजपा नहीं आ रही है ईवीएम के बावजूद। तो इस तरीके के कुतर्क देना बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात, जब उनके मित्र पक्ष के ही एक नेता उनको इसी बात पे आड़े हाथों ले रहे एक तरीके से और बता रहे कि आपकी भूमिका या आपकी बयानबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है, तब कम से कम संजय राउत को समझ जाना चाहिए। चलिए ठीक है कि भाजपा के किसी नेता की तरफ से बयान आया काउंटर करने के लिए उनके इस बयान को, तब चलिए वो ना माने, पर कम से कम अपने मित्र पक्ष की तो बात माने। अब दूसरा मुद्दा ये है कि ये वही संजय राउत है, ये वही शिवसेना है जो पूर्व में भाजपा के साथ थी। भाजपा के साथ कम से कम 2.5-3 दशक का इनका अलायंस रहा है शिवसेना का। जब बाला साहब ठाकरे थे और बाला साहब ठाकरे ने अलायंस किया था, एक तरीके से एक बड़ी भूमिका निभाई थी भाजपा और शिवसेना के अलायंस में। अब उसके बाद से हाल ही के कुछ सालों की बात कर लीजिए, 2014 की ही बात कर लीजिए। 2014 में जब भाजपा के साथ जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद जब सत्ता में आए और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आए, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, शिवसेना उस कैबिनेट में, उस शिवसेना के काफी सारे मंत्री थे। वो चुनाव कैसे हुआ था? वो भी तो ईवीएम से ही हुआ था। तब आप सत्ता में आए थे उस ईवीएम के चुनाव के बाद, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को विरोधी पार्टियों में बैठना पड़ा था। तब आपने क्यों नहीं कहा, जब आप सत्ता में आ गए थे 2014 के बाद की खास की मैं बात कर रही हूँ खासकर, तब आपने क्यों नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है? तब आपको सत्ता का स्वाद चखने को मिल गया। आप एक तरीके से जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी आपके सांसदों की इतनी अच्छे से संख्या बढ़ गई, आपको केंद्र में भी कुछ मंत्री पद मिल गए, वो भी चुनाव ईवीएम से ही हुआ था। तो तब आपने क्यों नहीं कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी है और हमें ऐसे मंत्री पद नहीं चाहिए, ना हमें ऐसे मतलब राज्य की सत्ता चाहिए, ईवीएम में गड़बड़ी है ऐसा हम मानते हैं, बैलेट पेपर से आप चुनाव करवाइए। तब आपने ये भूमिका क्यों नहीं ली? अगर आपने तब ये भूमिका नहीं ली थी तो आज तकरीबन 8-9 साल बाद आप ये भूमिका किस बेस पे ले रहे हैं? मतलब कुछ तर्क तो दीजिए, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना। अब आप एक तरीके से भाजपा से दूर चले गए हैं, या ये कह लीजिए कि दोनों पार्टियों के बीच में बेबनाव की स्थिति है और आप किसी दो अलग अलग पार्टियों के साथ, जिनके साथ आपकी मतभिन्नता थी पूर्व में, आज उनके साथ आप हैं, आपकी सरकार भी रही 2.5 साल की, और एकदम से अब आपकी भूमिका बदल चुकी है कि अब आपको लग रहा है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है। तो ये इस तरीके की बातें, ये संजय राउत की बातें हैं, संजय राउत ही जानते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में, अपने जो मित्र परिचित हैं उनमें भी मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, इससे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।